दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मादा खरगोश के या फिर खरगोश के पैर की हड्डी टूट जाने पर उसका उपचार कैसे करें, उसके पैर में लकड़ी कैसे बांधें। आज हम अपने वीडियो में एक मादा खरगोश के पैर की हड्डी टूट गई है, उसके लाइव लकड़ी बांध के आपको दिखा देंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि खरगोश की हड्डी टूटने के ऊपर आपको क्या उपचार करने हैं और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हम आप लोगों को से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते तो उससे हमको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले हमने आपको बताया, यदि मादा या फिर किसी भी खरगोश के यदि पैर की हड्डी टूट गई है, यदि वो इस ज्वाइंट पर से टूटी है यहाँ से, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। ज्वाइंट पर से यदि टूट गया है, हट गया है, तो आपको नॉर्मली एंटीबायोटिक का यूज करना है। एंटीबायोटिक मतलब कि हम जो देते हैं, देखिए इंडोफ्लॉक्सासिन देते हैं। देखिए इंडोफ्लॉक्सासिन की बोतल है, साइड स्क्रीन पर इसकी फोटो लगी हुई है। इंडोफ्लॉक्सासिन आधे ml से ऊपर आधे ml इस तरीके के एक सिरिंज में भरकर हम खरगोश को पिला देते हैं उसके मुंह में। और ये इंडोफ्लॉक्सासिन है उन लोगों के लिए जो लोग इंजेक्शन नहीं लगा सकते। जो लोग इंजेक्शन लगा सकते हैं उनके लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन आधा ml खरगोश के लगातार करीबन 10 दिन तक आप लगाते रहे। इससे क्या होगा, खरगोश के जो पैर टूट गया है उसकी हड्डी जुड़ने में उसको थोड़ा आसानी रहेगी। एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है खरगोश के शरीर के अंदर, तो उसके अंदर और कोई बीमारी आने का खतरा नहीं रहता है किसी तरीके के। देखिए, जब गंभीर चोट लग जाती है अक्सर बुखार भी आ जाता है, वो भी समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो इंडोफ्लॉक्सासिन का ओरल सोल्यूशन पिलाइए, एंटीबायोटिक। यदि आप लोगों के पास ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तब आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कोई भी एंटीबायोटिक एक टैबलेट लाएंगे। एक टैबलेट जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है वो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। यदि इंसान के लिए वाली मिलती है तो उसके लिए भी। अब जो यदि आप इंसानों के लिए हड्डी टूट जाने पर जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है वो मेडिकल स्टोर से खरीदना है, एक टैबलेट। अब उस एक टैबलेट की आप कम से कम 6 खुराक बना लें। और एक खुराक को देखिए, जो 3 ml का डिस्पोजल सिरिंज होता है, इस तरीके से ड्रॉपर हटा के वो चूरन यहाँ पर डाल देंगे और 1 ml पानी भर के ऐसे खरगोश के मुंह में ऐसे पिला देंगे। कई सारे वीडियोस में हमने दिखाया है खरगोश के दवा कैसे पिलाते हैं। तो इस तरीके से आपको एंटीबायोटिक लगभग की 10 दिन तक आपको देते रहना है, जिससे खरगोश की हड्डी जल्दी जुड़े। और अब दूसरा आपको क्या उपचार करना है कि यदि आपके खरगोश को आपको फील हो रहा है कि पेन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण देखिए जब हड्डी टूटती है 2-1 दिन खरगोश फीड नहीं खाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं किसी भी पेन किलर का उपयोग अपने खरगोश के लिए नहीं करता हूँ। 2-1 दिन बाद उसको सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं। 2-1 दिन फीड कम खाता है, ऐसी स्थिति में एक छोटी कटोरी में खरगोश के पास नीचे हम खाना रख देते हैं। जैसे कि पीछे आप जो देख रहे हैं, ये जो हमारे फीड बॉक्स लगे हुए हैं, इन फीड बॉक्स में उसके लिए उस दिन हम फीड नहीं रखते, अलग रख देते हैं। किसी भी अन्य खरगोश से अलग एक छोटे केज में अलग खरगोश को, और उसके पास थोड़ा एक कटोरी में पानी रख देते हैं और एक कटोरी में हम खाना और हरी घास डाल देते हैं, ताकि खरगोश का जब मन हो थोड़ा बहुत खाएगा वो। अब जब पैर की हड्डी उसके टूट गई है, ऐसी स्थिति में उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं और हम दर्द का कोई भी उपाय नहीं करते हैं। थोड़ा दर्द होगा, 2-1 दिन बाद जैसे जैसे दर्द खत्म होगा, स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी और खरगोश का जो स्वेलिंग खत्म होगी, दर्द भी कम होगा और वो प्रॉपर धीरे धीरे खाने लगेगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, खरगोश के बहुत ज़्यादा पेन है, तो ऐसी स्थिति में कोई पेन किलर टैबलेट की 6 खुराक बनाइए एक एडल्ट खरगोश के लिए, और बच्चों के लिए करीब 8 खुराक बनाए। एक खुराक उसी तरह ड्रॉपर से डिस्पोजल सिरिंज के यो डाल के, और एंटीबायोटिक जब आपने दे दी है तो एंटीबायोटिक दवा देने के 1 घंटे बाद आपको पेन किलर दे देना है। मतलब तुरंत के तुरंत नहीं, दवा हैंगओवर हो जाएगी, परेशान हो जाएगा आपका खरगोश। इसलिए आपको पहले एंटीबायोटिक दे देनी है, फिर 1 घंटे बाद आप पेन किलर दवा इसे घोल के सिरिंज से पिला दीजिए।
अब आपको ये हो गया दर्द का उपाय। अब जहाँ पर हड्डी टूटी है, जॉइंट है, तो सिर्फ आपको मूव या फिर आप मान के चलिए आयोडेक्स बाम या फिर कोई और पेन किलर बाम आप वहाँ पर धीरे धीरे लगाएंगे। देखिए क्या होता है, धीरे धीरे हड्डी जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब हड्डी जुड़ने स्टार्ट हो गई, आपने पता चला तेजी से रब किया, ऐसे देख रहे हैं जो हड्डी जुड़ी थी चट से टूट गई। तो ऐसी स्थिति ना हो, बिल्कुल हल्के हाथों से पहले 2 दिन लगातार लगा दीजिए आप, और फिर आप देखेंगे कि 4 से फिर आप एक दिन गैप करके ऐसे आयोडेक्स लगाइए। फिर जब देखिए कि हल्का फुल्का चलने लगा तो 3 दिन 2 दिन गैप करके 1 दिन लगा दी। हड्डी धीरे धीरे ऐसे जुड़ जाएगी और वहां पर एक गांठ पड़ जाएगी और खरगोश करीबन 1 से 2 महीने 1.5 महीने के करीब इस स्थिति में खरगोश को लग जाता है। अब आ गई, बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि सर हम अपने खरगोश को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं, पैर में लकड़ी बांध के दिखाइए कैसे हम लकड़ी बांध दें तो और जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी एक खरगोश हमारी थी, एक मादा खरगोश थी, उसके केज में एक्चुअली केज का ढक्कन ऐसे खुल गया तो दूसरी मादा खरगोश उसके केज में कूद गई और रात भर दोनों ने लड़ाई की। तो उसका एक जो कमजोर मादा खरगोश थी उसका जो कूल्हा है उतर गया था। बहुत दिन से वो बेचारी पीछे से खिसल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था हमें भी क्या करें ऐसे खरगोश का, इसका कोई उपाय भी नहीं है। यदि कूल्हा उतर गया, दोनों पैर पीछे के घिसलने लगे, तो जब तक खरगोश जिंदा है, बस जिंदा है, उसका और कोई इलाज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमने उस जो आज वो कई दिन से घिसलने के बाद वो मर गई है, तो उसके पैर में हमने आप लोगों को लकड़ी बांध के वीडियो में दिखाएंगे आगे किस तरीके से हम खरगोश के पैर में लकड़ी बांध सकते हैं। और ये ध्यान रखें, जब भी आप लकड़ी बांधेंगे इस तरीके से, मान लीजिए लकड़ी है यूं बांध रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए ये जो आगे का सिरा है और ये जो पीछे का सिरा है, दोनों सिरों को कस के बांध देंगे। और थोड़ा यदि ज्वाइंट यहाँ है तो लंबी लकड़ी बांधेंगे, इतनी लंबी कि ज्वाइंट वो सरके ना, खरगोश की खाल जब सिकुड़ेगी खिसकेगी तो वो ज्वाइंट टूटना नहीं चाहिए। यदि आप देखिए लकड़ी बांधने जा रहे हैं, यदि लकड़ी आप बांध ले जाते हैं तो सही है। लकड़ी बांधते समय कम से कम 1 से 2 लोग खरगोश को पकड़ेंगे, एक लोग ज्वाइंट यूं ज्वाइंट मैच करके, अब यूं ज्वाइंट मैच कर दिए हैं, जैसे यूं ज्वाइंट मैच कर दिए, अब इसके ऊपर यूं लकड़ी रखेंगे ऐसे ऐसे देखिए ज्वाइंट यूं करके ऐसे लकड़ी एक लोग ऐसे पकड़े रहेंगे और एक लोग इधर कोने पर और इधर कोने पर रस्सी को बांधेंगे। सूती रस्सी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और कोई रस्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि अच्छे से बन जाती है लकड़ी ऊपर रस्सी, फिर उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं हम लोग। और देखिए बैंडेज करने से पहले आप आयोडेक्स बाम लगा दीजिए। फिर क्या करिए, जब 10 दिन 15 दिन हो जाए बैंडेज को आप खोल दीजिए और फिर लकड़ी बंधी रहने दीजिए। हल्की हल्की आयोडेक्स बाम साइड से लगाते रहिए, या फिर कोई भी जो मूव है या कोई और पेन किलर आपके पास बाम है वो लगाते रहिए, जिससे कि हड्डी जल्दी से मजबूत हो जाएगी। और आपका जो एंटीबायोटिक है 10 दिन तक आप लगातार देते रहिए। देखिए यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप, यदि आपके लकड़ी बांधने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप पशु चिकित्सक के पास जा सकते हैं। पशु चिकित्सक भी आपके पास नहीं है तो आप अपने खरगोश को ऐसे अलग करके केज में रख दीजिए, आयोडेक्स बाम लगाते रहिए, धीरे धीरे गांठ पड़ जाएगी। करीबन 1 महीने के ऊपर के टाइम में आपका खरगोश सही हो जाएगा। कुछ भी आपको नहीं करना, ना ही आप कोई एंटीबायोटिक दीजिए, ना ही आप कोई पेन किलर दीजिए। बस खरगोश के पास छोटी कटोरी में आप खाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए, धीरे धीरे वो खाएगा पिएगा। बीच बीच में आप 2-4 दिन बाद आयोडेक्स बाम ऐसे लगाते, शुरुआत में 5-6 दिन लगातार लगा दीजिए, फिर 1-1 2-2 दिन छोड़ के खरगोश को अनावश्यक छेड़छाड़ मत करिए, उसको छूने मत दीजिए, भय मुक्त माहौल उसके पास रखिए। धीरे धीरे वो करीबन 1-1.5 से 2 महीने के बीच में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। और अब हम आप लोगों को ले चलते हैं उस मादा के पास जिसके पैर में आज हम आपको लकड़ी बांधकर दिखाते हैं। वो कोई बीमार मादा नहीं है, वो ना ही कोई गंभीर बीमारी उसके अंदर है, उसको हम बिना मतलब ग्लव्स मास्क के छू सकते हैं। किसी भी बीमारी के कारण वो नहीं मरी है। वो मादा खरगोश हमारी कूल्हा टूट गया था, बेचारी बहुत दिन से तड़प रही थी, आज जाके उसकी डेथ हो गई तकरीबन 1 महीने घिसलने के बाद। तो आज हम उसको आप लोगों को उसके पास ले चलते, अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको लाइव खरगोश के पैर में रस्सी कैसे बांधते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को खरगोश के पैर में लकड़ी बांधना सिखा रहे हैं। देखिए खरगोश के पैर में लकड़ी किस तरीके से बांधते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि कहीं खरगोश के जॉइंट, जो पैर का ये वाला जॉइंट है ये तो नहीं टूटा है, इसका ये बिल्कुल सही है। खरगोश का पैर कहाँ से टूटा है, यहाँ से खरगोश का पैर टूटा है। अब ये देखिए इस खरगोश का पैर
ये जो जॉइंट है और यहाँ से इसका पैर टूट गया है। देखिए, ये देखिए इसका पैर यहाँ से टूट गया है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि खरगोश के पैर की जो हड्डी है, जिस तरीके से डॉक्टर उसको बिठाता है, हमें उस तरीके से पहले सीधी करके हड्डी लानी है। जब हम सीधी करके हड्डी ले आएंगे, देखिए इस तरीके से हड्डी के ऊपर लकड़ी नहीं बांधनी चाहिए। यदि आपको लकड़ी बांधना है तो इस तरीके से हड्डी लाकर और यहाँ जॉइंट के बीच में आप बांधेंगे। सबसे पहले यहाँ से हड्डी टूटी है तो हम यूँ छू के देखेंगे, थोड़ा पैर को खींचकर। इस स्थिति में आपका खरगोश बहुत ही असहनीय दर्द को सहन करेगा। अब आपको एक बड़ी डंडी लानी है ताकि ये जो जॉइंट है और इस तरीके की लकड़ी चपटी हुई लेनी है, यहाँ से यहाँ तक को कवर करें। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इस लकड़ी को रख दिया और नीचे से लगातार हम बिल्कुल उस जॉइंट पर सीधा बनाए हुए हैं। ये खरगोश का हमारे जॉइंट है और यहाँ से हड्डी टूटी है। अब नीचे से भी हमको बिठाना है। देखिए नीचे से हमने बिठा दिया, एकदम सीधा कर दिया और इस हड्डी को अब यूं हमें पकड़ना है। अब हम यूं एक हाथ से पकड़े रहेंगे और एक व्यक्ति की और आवश्यकता पड़ेगी जो इसके ऊपर यहाँ से आपको इस खरगोश के पैर के हड्डी के ऊपर लकड़ी के ऊपर से आपके रस्सी को ऐसे ऐसे करके बांध देगा। आपको बिल्कुल सूती रस्सी लेनी है। इसी स्थिति में खरगोश बहुत परेशान करेगा, उसके असहनीय दर्द होगा। उसको आगे से दोनों हाथों से पकड़े रहिए, करीब 2 से 3 लोग लगिएगा, तब आप लकड़ी बांधने के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक लोग को पैर की हड्डी बिठा के, देखिए नीचे उंगली हमारी लगी हुई है, जहाँ से हड्डी इसकी टूटी हुई है वहाँ पर देखिए हड्डी ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। आपको ऐसे करके ही बांधना है। ऐसी स्थिति में आपको देखिए सबसे पहले आप थोड़ा पैर नीचे की ओर खींचेंगे। खरगोश आपका ज़रूर परेशान करेगा, लेकिन ये थोड़ी देर का दर्द होता है, फिर इसके बाद आपका खरगोश सही हो जाएगा। देखिए हड्डी को हमने बिठा दिया। फिर एक बार आप लोगों को दिखा दें, इस तरीके से करके आप लकड़ी को पकड़िए और एक लोग ऊपर से बैंडेज बांध सकते हैं, रस्सी बांध सकते हैं। और अब हम आपको और फिर इसको छोड़ दें। अब हम अपने हाथों से आपको रस्सी बांध के थोड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं तो हम आप लोगों को सिर्फ ट्रायल करके ही दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप सूती रस्सी लेंगे एकदम, और यदि ये क्रिया करने में आपको कोई भी असमर्थता आ रही है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप अपने पशु चिकित्सक के पास जा सकते हैं। यदि पशु चिकित्सक आपके वहाँ उपलब्ध नहीं है तो आपको हमने बताया है खरगोश का जॉइंट खुला छोड़ दें। धीरे धीरे महीने भर में आप आयोडेक्स लगाते रहेंगे, एंटीबायोटिक पेन किलर देते रहेंगे, खरगोश का पैर अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। बांधते समय ये ध्यान दें कि जो भी व्यक्ति उसका पैर ऊपर से पकड़े हुए है वो एक ही जगह पर पकड़े रहेगा और बहुत तेज़ी से आप न बांधें, न हिलाएं। अधिक हिलने पर खरगोश के दर्द अधिक होगा। देखिए अकेले ही हमने कितनी अच्छी तरीके से इसके पैर में रस्सी बांध दी। अब जो इसका पैर यहाँ से टूटा था बिल्कुल यहीं पर बिल्कुल सही, देखिए अच्छी तरीके से आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक दोनों तरफ से इंड और स्टार्ट में अच्छी तरीके से बांधना है ताकि रस्सी लकड़ी खिसके नहीं। लकड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जॉइंट यहाँ देखिए इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी हमने बांधी। अब इसके जॉइंट से भी पैर चलेगा। धीरे धीरे ये हड्डी यहाँ से एक गांठ पड़ जाएगी दोनों के बीच में यहाँ पर, और ये हड्डी आपकी जुड़ जाएगी। अब ये जो हमने बांध दिया करीबन 20 दिन तक ऐसे इसको बंधा रहने दें और आप अपने खरगोश के जो बैक साइड है यहाँ पर धीरे धीरे आयोडेक्स या ऐसे ऐसे करके लगाते रहेंगे बीच बीच में, और आप धीरे धीरे हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे तरीके से आज हमने आप लोगों को खरगोश के पैर में लकड़ी बांधना सिखा दिया है।